हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है टोपा ज्ञान के एक कॉम्बो पार्ट में, जिसमें आप एक साथ 74 मजेदार और फालतू जानकारियां जानोगे। आप अपनी जिंदगी में भले ही कुछ भी करना, लेकिन डॉक्टर और भगवान को कभी नाराज मत करना, क्योंकि अगर भगवान नाराज हुए तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे और डॉक्टर नाराज हुआ तो भगवान के पास। ये तो आप जानते हो कि जब चुनाव होते हैं तो कई पार्टियों की सरकार आती है और कईयों की जाती है, लेकिन चुनाव के समय गरीबों, किसानों और आम लोगों की सबसे ज्यादा चिंता सिर्फ एक ही पार्टी को होती है, और वो है विपक्षी पार्टी। सच में घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि कुछ लड़कियां कपड़ों के शोरूम में जाती हैं, फिर ड्रेस पसंद करती हैं, फिर चेंजिंग रूम में जाकर उस ड्रेस को पहनती हैं, फिर वहीं से सेल्फी लेकर फेसबुक पर अपलोड करती हैं, फिर उस ड्रेस को उतार कर ये कहकर वापस चली आती हैं कि पसंद नहीं आई, और सारा दिन उनकी उसी सेल्फी पर कमेंट आ रहे होते हैं कि वाओ डियर, नाइस ड्रेस, और बदले में रिप्लाई करती हैं थैंक यू, ये ड्रेस मेरी बुआ ने लंदन से भेजी है। आज के समय में एक तो जिंदगी की वैसे ही लगी पड़ी रहती है, और ये बीमा कंपनी वाले हर रोज एक से एक नया ऑफर बता बता कर ये एहसास दिलाते रहते हैं कि अब जिंदा रहना तो व्यर्थ है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर रहे हैं, कुछ डांसिंग में तो कुछ सिंगिंग में धूम मचा रहे हैं, और वहीं कई लोगों का बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमा के ये चिल्लाने में बीत गया कि अब साफ आया क्या। 500 का नोट और एक्सरे की रिपोर्ट, भले ही कुछ लोग इनके बारे में कुछ जानते हो या ना जानते हो, लेकिन हाथ में आते ही ऊपर करके जरूर देखेंगे। 99% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती हैं, और बाकी की 1% अगर मान भी जाएं तो आधे घंटे बाद कह ही देती हैं कि गलती वैसे तुम्हारी ही थी। एक ऐसा दर्द जिसे डॉक्टर भी ठीक करता है और वकील भी, और वो दर्द है जोड़ों का दर्द। इस ज्ञान को खुद समझ लो। हमारे यहाँ दीवारों पर लिखकर बताया जाता है कि दीवारों पर लिखना मना है। भला ये क्या बात हुई? औरतों का दिल सही मायने में तब टूटता है जब वो अपनी जैसी ड्रेस या अपने जैसे कपड़े मोहल्ले की कामवाली को पहने देख लें। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी मत निकालो ना, क्योंकि हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। पटाखा या फुलझड़ी, ये दो शब्द सुनकर अगर आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है तो सच में आप एक अच्छे इंसान हो। ये तो अच्छा हुआ कि आजकल के बच्चे ज्यादातर इंग्लिश में ही सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वहीं कई लोगों का बचपन तो साला इसी कंफ्यूजन में बीत गया कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु ये राक्षसों के नाम है या ट्रायंगल के। आज के समय में ज्यादातर वही लड़कियां अपनी खूबसूरती पर घमंड करती हैं जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना। ये तो आपने देखा होगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ियों के कोच ज्यादातर पुरुष होते हैं। इससे ये साबित होता है कि जो औरतें पुरुषों की बात मानती हैं उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अब चेतावनी भी सुन लो कि अगर कोई पति ये ज्ञान अपनी पत्नियों को बताना चाहते हैं तो खाना खाने के बाद बताना, और बताने के बाद तुरंत घर से थोड़ा बाहर निकल जाना, क्योंकि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। अब इंसान और मच्छर का ही ले लो। आज के समय में स्कूलों में अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को ज्यादा जोर से मारपीट दे तो उसे अच्छा खासा जुर्माना और इसके साथ साथ सजा भी हो जाती है। लेकिन अगर यही नियम पुराने समय में होता तो उस समय के टीचरों की मार कुटाई को देखते हुए उन स्टूडेंट के पास 1-2 बंगले, 3-4 गाड़ियां, और यही नहीं, खुद का स्विस बैंक में अकाउंट भी होता। अगर आप अपने किसी दोस्त को बार बार फोन करते हो लेकिन फिर भी वो आपके फोन का जवाब नहीं देता है, फोन नहीं उठाता है, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। बस उसे एक मैसेज कर दो कि शाम को दारू पार्टी कर रहा हूँ, तू आएगा क्या? फिर देखना वो खुद ही शाम तक फोन करता ही रहेगा, फिर आप मत उठाना। ये तो आप जानते हो कि राजा हरिश्चंद्र ने हमेशा सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला, लेकिन क्या आप इसका मुख्य कारण जानते हो कि ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा कारण है
जिस कारण के कारण से ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ जाता है। और वो कारण है कि उनकी पत्नी ने भी कभी ये 3 चीजें नहीं पूछी होंगी। पहला, कहाँ जा रहे हो? दूसरा, मैं कैसी लग रही हूँ? और तीसरा, किसका फोन था? कुछ लड़के ये जरूर सोचते होंगे कि पुरानी फिल्मों वाले जो बाप या डैड होते थे वो उन्हें क्यों नहीं मिलते, जो कहते थे कि निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, ये रहा ब्लैंक चेक, जो भरना है वो भर लो। कॉलेज वाली मसालेदार होती है, पड़ोस वाली कड़क होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, घर वाली फीकी होती है, होटल वाली मस्त होती है और 5 स्टार वाली तो महंगी होती है। लेकिन एक बात सच है दोस्तों कि चाय आखिर चाय होती है। क्या आप जानते हो कि घर में शौचालय बनने से क्या फायदा होता है? अगर नहीं तो जान लो कि जिनके घर में शौचालय बना होता है उनको खुले में टट्टी करने वालों की तरह टट्टी करते समय बार बार आगे पीछे नहीं सरकना पड़ता। कई लोगों को स्कूल में जब पहली बार ये पता चला होगा कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग सी से नहीं, एस से भी नहीं बल्कि पी से शुरू होती है, तो कसम से उनका भी अंग्रेजी से भरोसा टूट सा गया होगा। उल्लू ही एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी बिल्कुल उल्लू जैसा ही बन जाता है। अरे रुको, ट्राई मत करना, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ उल्लू बनाने के लिए था। एक बात जान लो कि दोस्ती में लोग जान भी दे देते हैं लेकिन अपनी जान का नंबर नहीं देते। एक सर्वे से पता चला है कि औरतें अपने बच्चों को तेज आवाज में इसीलिए डांटती हैं क्योंकि पतियों में भी खौफ बना रहे। सभी शादीशुदा लोगों के लिए एक जरूरी सलाह कि जिस दिन घर में काम वाली ना आए उस दिन पत्नी से ना उलझें, बाकी आपकी मर्जी। जो पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को हनी, स्वीटी, स्वीटहार्ट, जानू, लड्डू आदि नामों से पुकारते हैं उनमें डायबिटीज या शुगर होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए डायबिटीज से बचने के लिए आज से अपने साथी को करेला, हींग, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, काली मिर्च और अदरक आदि नामों से पुकारिए। बाबा रामदेव के दोस्त आरामदेव की तरफ से जनहित में जारी। एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे दोस्त कितना भी रूठ जाएं, उन्हें मना लेना क्योंकि वो साले अपने सारे राज की बात जानते हैं। साला एक बात समझ नहीं आती कि जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वो मजाक उड़कर कहाँ जाता है। अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला मोबाइल लेना है तो उस लड़के से पूछो जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जागता हो, क्योंकि वही ठीक से बता पाएगा। कोई भी साबुन कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन लास्ट का बचा हुआ साबुन तो टट्टी के हाथ धोने के काम ही आता है। कुछ लड़के अपने इलाके में इतने बदनाम होते हैं कि अगर वो उपवास या व्रत के लिए चिप्स लेने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है, आज भी पीने का प्रोग्राम है क्या? ये तो आप जानते हो कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग होता है। ये 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। ये जन्म से काम चालू करता है और तब तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एक बात याद रखना कि काम हमेशा ऐसा करना कि लोग आपको किसी दूसरे काम के लिए बोले ही नहीं। शादी का सीजन चल रहा है, इसीलिए एक बात याद रखना कि जिस दोस्त की शादी में आप जी जान से नाचोगे वही नालायक अपनी बीवी को शादी की वीडियो दिखाते हुए बोलेगा कि शराबी हैं साले। एक सर्वे के अनुसार आज भी अपने देश में तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ये गाना बजने पर बहुत सारे लड़के इमोशनल हो जाते हैं। एक सच्ची घटना, जौनपुर में एक आदमी के घर पर बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 20 किलो का था। 10 मिनट के बाद वो बच्चा खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो बच्चा चलने भी लग गया और 1 महीने बाद उस बच्चे का वजन 40 किलो का हो गया। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा? हद है यार। अरे क्योंकि वो बच्चा भैंस का था। कहते हैं बादाम खाने से अक्ल आती है और धोखे खाने से भी अक्ल आती है, तो सोचो बादाम को धोखे खाने से कितनी अक्ल आती होगी। क्या आपको पता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं
जो अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर आपको हर जगह से अनफ्रेंड करवा देते हैं। टीवी पर अगर आस्था चैनल लगा हुआ हो और रिमोट खो जाए तो इस अवस्था को भी बेबस और लाचार होना कहते हैं। क्या आप जानते हो कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अरे उसे कहते हैं, अबे भूतनी के दिन भर कहाँ स्टेसी करा रहा था। शादी में कितने भी वीआईपी क्यों ना आए हों, पर सबसे ज्यादा पूछ उसी की होती है जिसके पास दारू वाली गाड़ी या कमरे की चाबी होती है। फिलहाल काली मिर्च का भाव 650 से 750 रुपए किलो है। सोचो अगर वो थोड़ी बहुत गोरी होती तो कितना भाव खाती। एक बात तो सच है कि खाना खाते समय अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब उसकी बीवी कहती है कि खाना खा लो, फिर कुछ बात करनी है। खरगोश अपने पूरे जीवन में दौड़ता है, उछलता कूदता है, फिर भी 15 साल तक ही जिंदा रहता है, जबकि एक कछुआ अपने पूरे जीवन में ना तो दौड़ता है और ना उछलता है और तो और ज्यादा कुछ भी नहीं करता, फिर भी 300 सालों तक जिंदा रहता है। इसीलिए सब कुछ जाए भाड़ में, घोड़ा बेच के सोइए, क्योंकि सर्दी का मौसम भी तो है। बंदर बाबा की तरफ से जनहित में जारी। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो फेसबुक पर आपकी फोटो लाइक करे लेकिन कमेंट में आके बेइज्जती कर दे। कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, लेकिन हमारे देश के पियक्कड़ पुरानी होने ही नहीं देते हैं। आपने भी सुना होगा कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सच में ये बात सच है, क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं, खुशी का तो ठेका होता है। दुखी इंसान भी यहाँ जाने के बाद खुश हो जाता है। बेचारा चांद भी ये देखकर दुखी होता होगा कि जब लड़कियां कुंवारी होती हैं तो चांद में अपना माही या प्यार देखती हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो चांद को दिखाकर अपने बच्चों से कहती हैं, वो देखो चंदा मामा। अरे कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखो, आखिर चांद की भी इज्जत है ब्रह्मांड में। एक बात का ख्याल रखना कि आंसू पहुँचने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पहुँचने वाला कोई नहीं आएगा। इसीलिए अपना ध्यान रखो, कहीं सर्दी ना लग जाए, क्योंकि ठंड आ गई है। दुनिया में 2 ही ऐसे प्राणी हैं जिन्हें ठंड नहीं लगती, पहला पेंगुइन और दूसरा शादी में आई औरतें या लड़कियां, क्योंकि फैशन पहले ठंड बाद में। जो लड़के हर समय केवल लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं, वो एक बात जान लो कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो जिस विषय के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो कुछ समय बाद वैसे ही बन जाते हैं। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। आज के समय को देखते हुए वो दिन भी दूर नहीं जब जगह जगह दीवारों पर ये लिखा मिलेगा कि 15 दिनों में पबजी छुड़वाएं, गारंटी के साथ, हर रविवार मिले डॉक्टर पोचिंग की। लगता है आई लव यू शब्द का आविष्कार चाइना में हुआ है, क्योंकि इसमें सारे चाइनीज गुण हैं। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। अगर आप भी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने का असली स्वाद देखना चाहते हो तो इंतजार करो उस दिन का जब उसके मायके वाले आने वाले हों। दुनिया में सबसे बड़ा और खतरनाक जादू ब्यूटी पार्लर में होता है, क्योंकि जाती कोई और है और आती कोई और है। अगर 2 लोग आपस में ऐसे करके बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो गूंगे हैं, हो सकता है कि उन्होंने गुटखा खा रखा हो। आपने धड़कन मूवी तो देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार का नाम था राम और सुनील शेट्टी का था देव। अगर उनके नामों को मिलाया जाए तो बनता है रामदेव। अगर इसी हिसाब से शिल्पा शेट्टी का नाम अंजलि की जगह पतंजलि रख देते तो मजा ही आ जाता। पटियाला दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जिसके नाम पर कोर्ट है, बैंक है, सूट सलवार है, जूती है और हाँ, सबसे स्पेशल पैग तो है ही। आपने ये तो सुना होगा कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, लेकिन कितनी भी पी लो असली डर तो दारू से ही दूर होता है। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उसी हिसाब से भारतीय पत्नी भी किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि हर 2-3 दिनों बाद मनानी पड़ जाती है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने मोजे हमेशा धुले हुए ही पहनना, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन कामयाबी आपके कदम चूमने आए
और कहीं मोजा सूंघ के बेहोश हो जाए। सच्चा दोस्त वही होता है जिसे देखकर आपकी बीवी बोल पड़े कि आ गया कमीना, इसी ने मेरे पति को बिगाड़ रखा है। क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गर्म तवे पर रखने पर वो उछलते क्यों हैं? अरे कभी खुद बैठकर देखना, तब पता चल जाएगा। पता नहीं लोगों को सच्चा प्यार कैसे मिल जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को तो सुबह सुबह बेड के नीचे उतारी चप्पल भी नहीं मिलती। एक बात हमेशा याद रखो कि युद्ध नहीं, प्रेम करो, और अगर दोनों करने हैं तो शादी कर लो। शादी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। हमारे देश में भरोसे की इतनी कमी है कि मेडिकल वाले कैंची, बैंक वाले पेन और ट्रेन वाले लोटा तक बांध के रखते हैं। वैसे एक बात तो सही है कि एग्जाम से पहले चाहे जितनी छुट्टियां मिल जाएं, लेकिन दुनिया हिला देने वाली पढ़ाई तो एक रात पहले ही होती है। आज आप एक बहुत बढ़िया रेसिपी जान लो जिससे बनी डिश आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। उसके लिए एक कटोरा लो, उसमें कुछ अंगूर डालो। अब एक अंगूर को लो और उसे मुंह में रखो, लेकिन खाना नहीं है। अब आईने में खुद को देखो। डिश तैयार है, लंगूर के मुंह में अंगूर। क्या आप जानते हो कि बेल्डिंग और बेडिंग में क्या फर्क होता है? अरे बेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है, लेकिन वहीं बेडिंग में पहले गठबंधन होता है और फिर हमेशा चिंगारी निकलती ही रहती है। एक बार बहुत बड़ी बहस चल रही थी। फेसबुक बोला मैं सबको जानता हूँ, गूगल बोला मेरे पास सब कुछ है, फिर इंटरनेट आया और बोला मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं हो। लेकिन तभी चार्जर आया और बोला चिल्लाकर आवाज नीचे। अब इससे आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो ठीक, नहीं तो मजा ही ले लो। एक कड़वा ज्ञान कि शादी में कुंवारे लोग और शब यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादातर इसी वजह से जाते हैं क्योंकि दोनों को एक बात सताती है कि हम नहीं गए तो हमारे में कौन आएगा।